हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब से लोक स्टडी सेंटर पे। देखिए, ये दो क्वेश्चन जो लिए हैं, दूसरा का क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, इसलिए स्पेस नहीं था, इसलिए वो एनसीईआरटी से दोनों क्वेश्चन लिया गया है। किससे? दो में से क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस टाइप का, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखे हैं इस टाइप का, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, हर बार पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में देता है। इसलिए दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी बनाएंगे। और इसी टाइप में एक क्वेश्चन तो पूछे ना पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाते इतना हो जाता है, और हर में इतना जोड़ देते इतना हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो बस इस पर 2 क्वेश्चन, इस पर 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन अभी बताएंगे, इसलिए वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखते रहेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से लिया गया, बुक से देखकर हम क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे वाले रैखिक समीकरण एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। क्या कहता है? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 गो संख्या है जिसका अंतर कितना है? 26 है। 2 संख्या ऐसी लेना है जिसका अंतर कितना हो? 26 हो। 2 संख्या कोई भी ले लेंगे। और कहता है एक संख्या और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, और एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या कितना हो? 3 गुनी हो, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन जो है, इसमें मानना पड़ता है। आइए पहले हम मान लेंगे। तो जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो 2 चर में क्या होता है? 2 चर x और y, तो हमारा 2 चर है। मान लें, पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना। लिखेंगे माना पहला संख्या x और दूसरी संख्या y। कोई दिक्कत? अब प्रश्न से, कहाँ से? अब प्रश्न से क्या कहता है? दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्या का अंतर कितना है? 26 है। तो दो संख्या ले रहे हैं, दोनों का अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। दोनों का अंतर हमारा कितना है? 26 है। कोई दिक्कत समझने में? x - 26 बराबर x - y बराबर 26 आ गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न में क्या कहता है? पुनः। अब कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक जो संख्या है, मानते पहला संख्या क्या माने? x माने। पहली संख्या जो एक संख्या, किसी को एक संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है। दूसरी संख्या का 3 गुनी है। कौन है? पहली संख्या। एक संख्या जो है दूसरी के कई गुना है? 3 गुना है। हमें क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। x बराबर 3y है। तो हम समझते हैं, देखिए, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। मान सकते हैं ना? कोई दिक्कत? अब देखिए समीकरण 1, x - y बराबर 26 दिया है। x का मान तो हमें जी दे दिया, तो धर देते हैं। x का मान है कितना? 3y माइनस y बराबर कितना? 26। आइए समझते हैं। 3 गो में से एक गया, कितना? 2y बराबर कितना? 26। इस सर्कल में जाके लटकेगा तो 26/2 का मतलब कितना? 13। y बराबर कितना? एक संख्या हमारा 13 आ गया। अब दूसरी संख्या में निकल जाएगा, दूसरी संख्या ना निकल जाएगा। अब y का मान किस में? समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में लिख देंगे। x बराबर कितना है? x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 है। y का मान कितना है? 13, तो x बराबर कितना? 33 और 39। देखिए, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कै गुना है? 3 गुना ना है। 33 कितना? 39। तो हमें क्या कहते हैं ना, वही संख्या में ज्ञात करना था। संख्या आ गया, तो पहली संख्या कितना? पहली संख्या x माने थे, तो पहली संख्या कितना आया? 39 आया। और दूसरी संख्या कितना आया? 13 आया। कोई दिक्कत समझने में? बस यही हमें निकालना था कि तो संख्या में ज्ञात करना था। 2 संख्या हमारा आ गया। 2 संख्या कौन? 39 और कितना? 13 आ गया। 3 गुना ना है। बस यही हमें निकालना था। कोई दिक्कत? अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दी जाए तो वह 5/6 हो जाए, तो वह भिन्न ज्ञात करें। पहले भिन्न समझते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। अंश बटे क्या होता है? हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। तो आप बस ये समझ गए। तो आप पहले लॉजिकल क्वेश्चन है, तो पहले मानेंगे। माना भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश को माने x और हर को माने क्या? y। अब प्रश्न से चलते हैं। क्वेश्चन से क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जुड़ जाए, भिन्न के अंश और हर दोनों में कितने जोड़ जाए? 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर में
अंश में भी कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, और हर में भी 2 जोड़ेंगे, तो भिन्न कितना में बदल जाता है, 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब आगे सोल्यूशन कीजिएगा, कर लीजिए। 11x हो जाएगा प्लस कितना 22 बराबर कितना 9y प्लस कितना 18। इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। 11x हो जाएगा और माइनस y वाले एक साइड कर लीजिए, और 18 और माइनस कितना 22, तो आ जाएगा 11x और माइनस 9y बराबर कितना -4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे पुनः। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पुनः अब क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दी जाए तो 5/6 हो जाता है। अब 3 जोड़ रहा है अंश और हर में, अंश और हर में कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 5/6 हो जाता है। कितना 5/6 हो जाता है। अब गुना कर दीजिए, 6x हो जाएगा प्लस 18 बराबर कितना 5y और प्लस कितना 15। अब समझिएगा, x माइनस 5y हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 माइनस कितना 18, कोई दिक्कत, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर माइनस कितना 3। ये हमारा समीकरण कितना 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 हमारा कितना है 11x है माइनस 9y है बराबर कितना -4 है, आगे है 6x और माइनस 5y बराबर कितना -3। अब दोनों को कौन सा विधि से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, हम बता दिए, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या वर्ग गुणन विधि, जो आपको आसान लगेगा उससे आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बनाइए।